गणित ग्राम पे आप सभी का स्वागत। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग मिसलेनियस सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस पढ़ेंगे। इसके पहले आप क्या पढ़ चुके हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस, पोलर कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस। अब आप देखें, पहला मिसलेनियस के अंतर्गत कार्टेशियन, डिटेल में नहीं बताएंगे, बस ऐसी गिनती करा दे रहे हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, बस ज्यादा नहीं बताएंगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड y इक्वल्स टू 0, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ये एक्सप्लिसिट प्रेजेंटेशन है, ये इम्प्लिसिट प्रेजेंटेशन है। एक्सप्लिसिट माने स्पष्ट और इम्प्लिसिट माने अस्पष्ट। स्पष्ट क्या स्पष्ट है? ये स्पष्ट है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई क्लियर कट पता है कि एक्स से बना हुआ इस तरीके से बना है। इसमें क्लियर नहीं, एक्स और वाई से बना हुआ कोई एक्सप्रेशन बराबर 0। नंबर 2, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। x, y and t, t being parameter। पैरामीटर के लिए t ही लिखा जाए जरूरी नहीं, कोई भी आप लेटर लिख सकते हो। अब किसी कर्व का इक्वेशन अगर हम पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो 2 इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा और दोनों मिलकर के उस कर्व को प्रेजेंट करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन नहीं लिखेंगे, पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ कर्व x इक्वल टू एफ ऑफ टी, y इक्वल्स टू another फंक्शन ऑफ t, g ऑफ t, t बीइंग पैरामीटर। इन दोनों के बीच में t को एलिमिनेट कर दे तो x और y कनेक्ट हो जाएगा, यानी हमें कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगा। ब्रैकेट में इस चीज को हम लिख दे रहे हैं, एलिमिनेटिंग t we get Cartesian equation। Example 1, parametric equations of the parabola y square equal to 4ax r, x equal to at square, y equals to 2at, t being the parameter। इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा है। एलिमिनेशन ऑफ टी, जरा देख लो इसको भी।
एलिमिनेशन ऑफ टी, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर और दूसरे वाले से निकाल ले t का मान y अपॉन 2a, t की इस वैल्यू को इसमें धर दें, x इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर माने y अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहाँ आएगा, एक ए से कटेगा, 4a बचेगा, सो वी गेट वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। एग्जाम्पल 2, पैरामीट्रिक इक्वेशंस of the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 r x equal to a cos t, y equal to b sin t, t being parameter। Elimination of t, x square equal to a square cos square t, y square equals to b square sin square t। दो implies that x square upon a square equals to cos square t, y square upon b square equals to sin square t। दोनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू cos स्क्वायर टी प्लस sin स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1। एक एग्जाम्पल और बताना चाहेंगे, एग्जाम्पल 3, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 r x इक्वल टू a sec t, y इक्वल टू b tan t। एलिमिनेशन ऑफ t, एलिमिनेशन ऑफ t, x स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर sec स्क्वायर t, y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर tan स्क्वायर t, implies that x स्क्वायर by a स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर t, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर t। t एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर t माइनस tan स्क्वायर t इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर t इक्वल टू sec स्क्वायर t। ठीक, implies that x square by a square minus y square upon b square equals to sec square t minus tan square t equals to 1। इस एग्जाम्पल को क्यों बताया है, अब वो देखिए,
we can also write या we can also take parametric equations of the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equals to 1 as x equal to a cos hyperbolic t, y equals to b sin hyperbolic t। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो हाइपरबोलिक फंक्शंस आपको नहीं आता है, आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसलिए इन बातों को इग्नोर करिए। अगर आप इंटरमीडिएट से अधिक ऊपर वाली क्लास के हैं, बीएससी के हैं, ग्रेजुएशन के हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मतलब का है। एलिमिनेशन ऑफ टी, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए नहीं ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी implies that x square by a square equals to cos hyperbolic square t, y square upon b square equal to sin hyperbolic square t implies that x square upon a square minus y square upon b square equals to cos hyperbolic square t minus sin hyperbolic square t। cos hyperbolic t बराबर होता है e to the power t plus e to the power minus t upon 2 होल स्क्वायर माइनस sin hyperbolic t होता है e to the power t माइनस e to the power minus t upon 2, ये रहा होल स्क्वायर। तो cos hyperbolic t इज डिफाइंड एज cos ht लिखते हैं, पढ़ते हैं हाइपरबोलिक कोसाइन t, हाइपरबोलिक कोसाइन t, लेकिन उसको शॉर्ट में बोलते हैं व्यवहारिक रूप में cos hyperbolic t। cos hyperbolic t इक्वल्स टू e to the power t plus e to the power minus t upon 2। sin hyperbolic t is defined by e to the power t minus e to the power minus t upon 2। Actually these are special types of exponential functions। नोटेशन इनका कुछ ऐसा है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भ्रम पैदा करते हैं, लेकिन है नहीं। हाइपरबोलिक फंक्शंस पे अलग से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा अगर विस्तार से देखना है तो ये बराबर हो गया 1/4 कॉमन ले लें, और अब e to the power t plus e to the power minus t होल स्क्वायर माइनस e to the power t माइनस e to the power minus t होल स्क्वायर। देखो ये है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती 4ab इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4 e to the power t इंटू e to the power minus t इक्वल्स टू 1। 4 कट गया, इसका मान e to the power 0 दैट विल बी 1। हाइपरबोला के पैरामीट्रिक इक्वेशंस को हम दो प्रकार से लिख पाए हैं, यहीं पे एक निष्कर्ष हम ले रहे हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशंस यूनिक नहीं होते, पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर नॉट यूनिक। एक ही कर्व के पैरामीट्रिक इक्वेशंस को आप एक से अधिक प्रकार से लिख सकते हैं, वो हमने एक कर्व में लिख के दिखा दिया। तो नंबर 1 आपने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, नंबर 2 पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, नंबर 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये भी वीडियो नंबर 2 में डिटेल में हम आपको बता चुके हैं। नंबर 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओए 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 ओए, ये होता है आर और थीटा। आर क्या है, थीटा क्या है, आपको पता है, कुछ बता नहीं रहे क्योंकि वीडियो नंबर 2 में डिटेल में बताया है। पोलर इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व।
आर इक्वल टू एफ ऑफ थीटा या एफ ऑफ आर कामा थीटा इक्वल टू 0। पीडल इक्वेशंस ऑफ सर्किल कुछ एग्जाम्पल के रूप में लिख दें। अरे पीडल नहीं हो, पोलर। पोलर इक्वेशंस ऑफ सर्किल आर इक्वल टू ए सर्किल है, आर इक्वल टू ए कॉस थीटा ये भी सर्किल है, आर इक्वल टू ए साइन थीटा ये भी सर्किल है। समझ भी लीजिए इनको। r इक्वल टू ए इम्प्लाइज दैट आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप इंटर रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स जानते हैं। आर स्क्वायर कितने के बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब पहचानिए, ये वो सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, जिसका रेडियस ए है। नंबर 2, r इक्वल टू ए कॉस थीटा implies that r इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा माने x बाई आर। इंटर रिलेशन याद करो, x बराबर आर कॉस थीटा, x बराबर आर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर x बाई आर। r से मल्टीप्लाई कर दिया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। इस सर्किल का स्टैंडर्ड इक्वेशन याद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, उसी टाइप का है। तो ये सर्किल है। और बढ़िया से इसको हम सेंटर रेडियस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा x माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। मिला के देख लें, x का स्क्वायर आ गया प्लस वाई का स्क्वायर आ गया, फिर इसमें देखो दिस इंटू दिस का दूना करोगे तो क्या आएगा? माइनस ए एक्स आ गया, फिर आएगा ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4 कैंसिल हो गया, तो यही क्वेश्चन आएगा। तो इसका सेंटर कहाँ पे हुआ? ए बाई 2 0। रेडियस कितना हुआ? ए बाई 2। रेडियस ए बाई 2 है, इसका मतलब डायमीटर कितना हुआ? ए। तो आर इक्वल टू डायमीटर कॉस थीटा। इसका शेप अगर बनाए तो ऐसा बनेगा। ये सेंटर है, रेडियस कितना है? ए बाई 2। इसी प्रकार से तीसरे वाले को देखा, आर इक्वल टू ए साइन थीटा इक्वल्स टू ए साइन थीटा माने वाई बाई आर। आर से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए वाई इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 4। गलत हो गया। ये यहाँ पे ओ ना लिख के सी लिख दो, सेंटर। ओ तो यहाँ पे ओरिजिन, ओ ओरिजिन के लिए लिखा करो। ये सेंटर है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 कामा ए बाई 2 और रेडियस ए बाई 2। तो इक्वेशन है आर इक्वल टू डायमीटर साइन थीटा। डायमीटर साइन थीटा वाला सर्किल वाई एक्सिस पर बनता है, डायमीटर कॉस थीटा वाला सर्किल एक्स एक्सिस पर बनता है। सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस।
नंबर 4 पीडल कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो गया, और चौथे नंबर पे पीडल कोऑर्डिनेट्स। पीडल कोऑर्डिनेट्स ये पी और आर होता है, वेयर पी इज द length of perpendicular from the pole to the tangent and r the radius vector। पोलर वाले में आपको बताए थे किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया है, इनिशियल लाइन, पोल से इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर खींच दीजिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यही लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर स्मॉल p। p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल टू द टेंजेंट, ये r है। तो p और r को पीडल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। पीडल इक्वेशन, पीडल इक्वेशन ऑफ कर्व p इक्वल टू फंक्शन ऑफ r, ऐसे लिख दो, चाहे फंक्शन ऑफ p कामा r इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे पीडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 upon a square plus 1 upon b square minus r square by a square b square। Fifth, polar tangential coordinates। Fifth, polar tangential coordinates। ये P और साई होता है। P क्या चीज है अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, और साई आपको मालूम है, टेंजेंट और OX के बीच का एंगल, टेंजेंट और इनिशियल लाइन के बीच का एंगल। पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन, पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व P इक्वल टू एफ ऑफ साई, ऐसे लिख दो, या इम्प्लिसिटली एफ ऑफ P कामा साई इक्वल टू 0 ऐसे लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर साई प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर साई इक्वल्स टू पी स्क्वायर। हो सकता है आप पोलर टेंजेंशियल इक्वेशन ही ना जानते, पढ़े जरूर होंगे, कहाँ पढ़े होंगे बता दे रहा हूँ।
कर्वेचर चैप्टर में तो जरूरी पढ़े होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए बहुत सारे फार्मूले होते हैं। कार्टेशियन फार्मूला है, पैरामीट्रिक फार्मूला, पोलर फार्मूला, पीडल फार्मूला, पोलर टेंजेंशियल फार्मूला, इंट्रिंसिक फार्मूला, और अब सिक्स्थ इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स, टू डायमेंशनल प्लेन पर, टू डायमेंशन में इतने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स। एस और साई, साई अभी बताया आपको, टेंजेंट और ओ एक्स के बीच का एंगल होता है। एस आर्क लेंथ है, जैसे कर पे कोई पॉइंट तुमने ले लिया पी, तो उसी का जनरल आर्क लेंथ, मतलब किसी फिक्स्ड पॉइंट से, कर पर स्थित किसी फिक्स्ड पॉइंट से पी का जो आर्कियल डिस्टेंस है, आर्क लेंथ जो है, वही एस है। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व, एस इक्वल टू एफ ऑफ साई, ऐसे लिख दो, या एफ ऑफ एस कामा साई इक्वल टू 0 लिख दो। एग्जाम्पल के तौर पे इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस ए is S equal to A psi। तो बच्चों ये रहा बहुत ही खास वीडियो, मिसलेनियस सिस्टम्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 2 डायमेंशंस। कुल हम लोग 6 सिस्टम्स पढ़े, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पीडल कोऑर्डिनेट्स, पोलर टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट्स, बहुत ही दिलचस्प इंटरेस्टिंग यही है। इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट भी आप पढ़े हुए हैं, रेक्टिफिकेशन चैप्टर में, इंटीग्रल का एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन, उसी में इंट्रिंसिक इक्वेशन, इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट्स के बारे में विस्तार से बताया जाता है। डिफरेंट कर्व्स के इंट्रिंसिक इक्वेशंस निकालो, और जो पीडल इक्वेशन है ये टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में मिलेगा, डिफरेंट कर्व्स के पीडल इक्वेशंस निकालो। थैंक यू वेरी मच।